गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक आज का है वो है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटल आर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल आर्ट्स के बारे में, राइट। सो पहले हम आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल आर्ट्स की डेफिनेशन ही बता देते हैं कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। 118 एलिमेंट्स अभी तक ज्ञात हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, यानी नेचर से अकर हुए हैं। रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मैन मेड या लेबोरेटरी मेड, आर्टिफिशियल है। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उनमें से बाहर निकलता है। सपोज करें कि अगर कोई एलिमेंट है, हम एज एग्जांपल लेते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, दो प्लस चार्ज आ जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तीन प्लस चार्ज आ जाएगा। It means number of electrons are removal of these elements. So metals have one removal electron have one charge, two removal of electron have two charge, three removal of electrons have three charge, right? तो इस तरह की चीजें जब हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है, उस पर चार्ज प्लस डेवलप हो रहा है, तो ये मेटल होता है। इसी को क्या कहते हैं? मेटल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सपोज करें कि M है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सेम कंडीशन, दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करता है तो 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो 3 नेगेटिव चार्ज, 4 को करता है तो 4 नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है एलिमेंट्स, इसको हम नॉन मेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। इट मीन्स कि जो एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज बना रहा हो इजीली, जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, वो सभी मेटल हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करके नेगेटिव बना रहा है तो सब नॉन मेटल्स हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, आई थिंक 4 या 5 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, जो दोनों करैक्टर रखते हैं, यानी कंडीशन है कि वो पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। इस कंडीशंस को हम मेटल आर्ट्स कहते हैं। तो ये तो इजीली डिफिनेशन हो गई कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है और मेटल आर्ट्स क्या है। इसको अभी आगे चैप्टर्स में आपको बाद में बता देंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज या 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट मेटल्स, नंबर सेकंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्या है? मेटल। सेकंड क्या है? नॉन मेटल्स। एंड थर्ड है मेटल आर्ट्स। तो अब हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि मेटल्स क्या है। तो जैसे मैंने डिफिनीशन आपको बताया कि अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप होता है तो वो मेटल है। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। अभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल तो भी आपको स्टडी नहीं किया गया है, बट पीरियोडिक टेबल अगर आप देखते हैं, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है ग्रुप एंड पीरियड्स में। तो ग्रुप में फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, 8th ग्रुप एंड 0 ग्रुप, राइट। इन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल ही हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स सभी के सभी मेटल हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं।
थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है एंड जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों को कैरेक्टर्स रखते हैं, राइट। तो मेटल्स में जैसे मैंने कहा सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कैलकुलेशन करते हैं तो 281। ये क्या करता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से अगर रिमूव करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है इट मीन्स कि ये मेटल है। ये क्या है, ये मेटल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंडरी ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मैग्नीशियम 12 282, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये भी क्या है, मेटल है। फिर एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। कैलकुलेशन करें तो आता है 283। तो 283 में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3। इजीली 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज डेवलप हो जाता है। तो 3+ चार्ज डेवलप हो गया, इट मीन्स कि एल्युमिनियम भी क्या है, मेटल। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 283, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। सो एल्युमिनियम एयर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना डेवलप हो गया 3। तो ये भी क्या कहलाएगा मेटल। तो डिपेंड करता है सॉरी कि इजिली कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, यानी कितना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उस एटम से। तो ये सभी मेटल है। अब मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। A metal is an element that is malleable and ductile and conduct electricity. मेटल क्या है, मेटल एक एलिमेंट है जो malleable होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट। इट मीन्स कि ए मेटल इज एन एलिमेंट that is malleable and ductile and conduct electricity, right। 3 प्रॉपर्टीज हुई इसकी। फर्स्ट क्या है, malleable है। सेकंड क्या है, ductile है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब मेटल्स में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम एंड अदर्स। तो ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया बताया, ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज को रखते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया कि मेलेबल होते हैं, सेकंड डक्टाइल होते हैं, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज लिक्विड। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड है। एक एक्सेप्शनल है और वो है मरकरी, जिसका सिंबल है Hg और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब सभी ने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर्स में आप उसको कभी देखें तो एक उसमें मरकरी है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। ये ध्यान रखना है आपको कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज लिक्विड। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको कि मेटल्स आर मैलेबल,
मेटल्स आर मैलेबल। तो मैलेबल है क्या वास्तव में? मेटल्स आर मैलेबल, मैलेबल की प्रॉपर्टीज को रख रहा है। अगर हम किसी मेटल्स को हैमर से उसको हम चोट पहुंचाएं, बहुत ज़्यादा उस पर हैमर चलाएं, तो अगर हैमर चलाते हैं तो वो उस प्रेशर को या उस कह सकते हैं उस चोट को सह ले और विदाउट ब्रेकिंग वो सीट में कन्वर्ट हो जाए। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, आप कोई एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लो, आप एक कोई छोटा सा आयरन का टुकड़ा ले लो और उस पर आप बड़ा सा हैमर पीटो, उस पर हैमर करो, जोर जोर से प्रहार करो, तो वो क्या होगा कि वो धीरे 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 करके फैल जाएगा, सीट बन जाएगी पतली सी, बट वो ब्रेक नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। इसी प्रॉपर्टीज को हम मैलिएबल कहते हैं। वैसे तो मैलिएबल का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब आप जितना उस पर हैमर चला रहे हैं वो उसको क्या करेगा, टॉलरेट कर लेगा और ब्रेक नहीं होगा। तो दिस प्रॉपर्टीज इज मैलिएबल प्रॉपर्टीज। तो ऑल मेटल्स हैव मैलिएबल, यानी सभी मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल की प्रॉपर्टीज को रखते हैं। अब मरकरी पे तो नहीं चला सकते, मरकरी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। सो मैलिएबल को और हम अच्छे से अगर डिफाइन करें, दिस मीन्स मैलिएबल मीन्स दैट मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद ए हैमर। यानी अगर हम मेटल्स पर हैमर चला रहे हैं, उस पर बीट कर रहे हैं हैमर द्वारा, तो वो एक थिन शीट में, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? गोल्ड और सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड का फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है, Au। सिल्वर का फार्मूला क्या है, Ag। दोनों क्या हैं, मेटल्स हैं, आर सम ऑफ द बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। ये बेस्ट मैलिएबल, ये क्या है, बेस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं, राइट? एल्युमिनियम एंड कॉपर, अगर एल्युमिनियम एंड कॉपर की बात करें, ये भी मेटल्स हैं, आर आल्सो हाईली मैलिएबल, आर आल्सो हाईली मैलिएबल, यानी इसका भी मैलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट? और जब हम उस पर हैमर चलाते हैं, राइट, तो मैलिएबल्स क्या होगा कि ऑल दीज मेटल्स कैन बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म वेरी थिन शीट कॉल्ड फॉइल्स। तो जब उस पर बहुत ज़्यादा हैमर चलाएंगे तो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पतली शीट्स जो होती है वो क्या कहलाएगी, फॉइल्स कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, फॉइल्स कहलाएगी। सिल्वर है हाई मैलिएबिलिटी, सिल्वर की जो मैलिएबिलिटी होती है वो हाई होती है। द सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, और इस सिल्वर के फॉइल्स का जो यूज होता है वो स्वीट्स के डेकोरेटिंग के यूज में होता है। खाया होगा आपने, देखा भी होगा कि कुछ मिठाइयाँ ऐसी आती हैं जिसके ऊपर हल्की सी चमकीली सी सिल्वर की पतली पतली सी रहती है, राइट? तो उसको लोग स्वीट के साथ खा भी जाते हैं। तो वो जो सीट है उसी को हम फॉइल्स कहते हैं यानी स्वीट्स को डेकोरेट किया जाता है जिससे स्वीट देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, राइट? सो एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड। अब एल्युमिनियम फॉइल्स जो होगा, यानी एल्युमिनियम पर अगर हैमर चलाया जाए तो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उस शीट्स को हम क्या कहेंगे, फॉइल्स कहेंगे। अब आप देखते होंगे, अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया हो या आपने पैकिंग फूड खरीदा हो या घर में ही जब बच्चे लंच बॉक्स लेके स्कूल जाते हैं तो एक फ्रेश रैप करके आता है। फ्रेश रैप क्या होता है कि उसमें रोटी को या सब्जी को जो भी आप यूज़ करते हैं उसको अंदर डाल करके उसी से पैक कर देते हैं, जो उसको फ्रेश रखता है, डिसइंफेक्टेंट रखता है, उसमें बैक्टीरियाज नहीं डेवलप हो पाते हैं और आपका जो है वो एक ऐसे प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं वर्क करता है, आपका जो फूड है वो एज इट इज ही रहता है। तो वो फॉइल जो होता है जिसे हम फ्रेश रैप कहते हैं, एक्चुअली वो एल्युमिनियम फॉइल्स होता है जो फ्रेश रैप के नाम से मार्केट में मिलता है, राइट? तो इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा डेकोरेटिव स्वीट्स में, और एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर द पैकिंग फूड। पैकिंग खाने को जो फूड है उसको पैकिंग करने में यूज होता है, लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन।
तो बिस्किट्स के पैकिंग में यूज होता है, चॉकलेट्स के पैकिंग में यूज होता है, मेडिसिन के पैकिंग में, सिगरेट्स के पैकिंग में यूज होता है। मेलेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सो मेलेबिलिटी क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मेटल की। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। लाइक कॉपर सीड्स की बात करें तो कॉपर भी मेटल है। कॉपर पर अगर हम हैमर चलाते हैं तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका यूज कहाँ होता है, मेक यूटेंसिल्स एंड अदर कंटेनर्स, और उसका यूज होता है यूटेंसिल्स में और कंटेनर के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी हुई मेटल्स की, जो कि पहली प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स आर मेलेबल। तो इतनी सारी चीजें मेलेबल के बारे में, राइट।